सोचो, बोर्ड एग्जाम का एक दिन बाकी है। रात के 2 बजे तुम फाइनली टेबल पर बैठ रहे हो। कॉपी खुली है, पेन हाथ में है, आंखों में नींद है, दिमाग में सिर्फ गिल्ट और एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मैंने पहले शुरू किया होता तो आज कितना आराम होता। शायद ये सीन तुमने भी जिंदगी में कभी न कभी फील किया होगा। रिसर्च कहती है कि 80 से 90% स्टूडेंट खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानते हैं। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये एक स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम दोनों बैठकर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग प्रोक्रास्टिनेट क्यों करता है और वो 7 स्टेप्स जो तुम आज रात से अप्लाई करके अपनी पढ़ाई का पैटर्न बदल सकते हो। चलो पहले दिमाग की कहानी समझते हैं। सोचो तुम टेबल पर बैठे हो, सामने बुक रखी है, साइड में फोन पड़ा हुआ है। बुक बोलती है अगर मुझे आज पढ़ लिया तो फ्यूचर सेव हो जाएगा। फोन बोलता है बस 10 मिनट रील देख ले, मूड सेट हो जाएगा। ये जो अंदर फाइट चलती है ना, ये एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन के 2 पार्ट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। एक साइड है लिम्बिक सिस्टम जो तुरंत कंफर्ट, मजा, एंटरटेनमेंट चाहता है। दूसरी साइड है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हारे फ्यूचर गोल्स, एग्जाम और करियर के बारे में सोचता है। जब तुम बोरिंग असाइनमेंट को साइड में रखकर फोन खोल लेते हो, लिम्बिक सिस्टम को तुरंत डोपामीन मिलता है। ब्रेन कहता है ये चॉइस अच्छी थी, अगली बार भी यही करना। इसी को हम बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। फोन यूज जितना ज्यादा, ये साइकिल उतनी स्ट्रॉन्ग और ग्रेड्स, मार्क्स उतना कम। लेकिन गुड न्यूज ये है तुम इस साइकिल को तोड़ सकते हो अगर तुम दिमाग के मैकेनिज्म को समझकर सिस्टम चेंज कर दो। अब चलो स्टेप बाय स्टेप वो 7 स्टेप्स देखते हैं जो तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन से रोकेगा। स्टेप 1 है एक्सेप्ट एंड नेम द प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने आप को लेजी बोलना बंद करो। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा सिस्टम गलत डिजाइन हुआ था। एक एग्जांपल लो, तुम 1 घंटे YouTube पर स्टडी या मोटिवेशन वीडियो देखते हो लेकिन एक्चुअल पढ़ाई 10 मिनट भी नहीं होती। ये भी एक टाइप का प्रोक्रास्टिनेशन है जिसे बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। सोचते बहुत हो, करते कुछ नहीं। अब यही पर एक ऑनेस्ट काम करो, कमेंट में लिखो मैं सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ किस पर, फोन पर, गेम पर या सिर्फ ओवर थिंकिंग पर। जब तुम प्रॉब्लम को नाम देते हो तो दिमाग उसको सीरियसली लेना शुरू करता है। दूसरा स्टेप है ब्रेक इट टाइनी। अब मान लो तुम्हारे सामने पूरा मैथ का चैप्टर पड़ा है, उसे देखते ही दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में। क्यों? क्योंकि ब्रेन बड़ी चीजों से डर जाता है। इसका सोल्यूशन है माइक्रो गोल्स। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 पेज थ्योरी पढ़नी है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंग्लिश नॉवल है, पूरी नहीं पढ़नी, सिर्फ 10 मिनट रीडिंग करनी है। जब तुम ऐसा छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक छोटा डोपामीन रिवॉर्ड लेता है। ये छोटे छोटे विंस मिलकर तुम्हारी लॉन्ग टर्म मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। याद रखो, टाइनी स्टार्ट इज बेटर देन परफेक्ट प्लान विथ 0 एक्शन। तीसरा स्टेप है 25 और 5 फोकस साइकिल। अब एक सिंपल सिस्टम बनाओ जिसे दिमाग को क्लियर सिग्नल मिले। टाइमर लगाओ 25 मिनट का। इन 25 मिनट में सिर्फ एक ही काम पूरे फोकस के साथ करो, जैसे अकाउंट्स का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक बनाना या इकोनॉमिक्स के 3 आंसर लर्न करना। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, हल्का स्ट्रेच करो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ी वॉक करो। रिसर्च बोलती है छोटे माइक्रो ब्रेक्स से तुम्हारा फोकस और मूड दोनों बेहतर होता है। यही है 25 और 5 फोकस साइकिल, सिंपल लेकिन पावरफुल। चौथा स्टेप है फोन डिटॉक्स जोन। अब आते हैं सबसे बड़े विलन पर, फोन। सच बताओ कितनी बार तुम बुक खोल के बैठे हो और 2 मिनट बाद हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ चला गया। स्टडीज कहती है स्मार्टफोन उससे प्रोक्रास्टिनेशन का हाफ से ज्यादा हिस्सा एक्सप्लेन करता है। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ, पढ़ाई के टाइम फोन नजर से दूर रखो, दिमाग का लोड हाफ होगा। स्टडी ब्लॉक के टाइम फोन दूसरे रूम में रखो, सिर्फ एक नॉर्मल क्लॉक या टाइमर यूज करो। नोटिफिकेशन ऑफ रखो या ऐप ब्लॉकर लगा दो। स्टडी आवर्स के लिए 5वां स्टेप है अकाउंटेबिलिटी बडी। अब एक पावरफुल हैक, खुद को अकेले मत छोड़ो।
यानी रिसर्च में मिला है कि जब तुम किसी और को अपना गोल बताते हो तो उसको अचीव करने का चांसेस 60% से 65% तक बढ़ जाते हैं। एक सिंपल सिस्टम बनाओ, एक दोस्त को बोलो रोज रात 10 बजे तुम दोनों अपने नोट्स की फोटो भेजोगे, जो सेंड ना करे वो नेक्स्ट दिन टारगेट देगा या ग्रुप में एडमिट करेगा कि आज उसने स्किप किया। जब तुम अकाउंटेबल होते हो कल कर लूंगा इतना आसान नहीं लगता। छठा स्टेप है मेक इट इनोवेटेबल। कभी कभी हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए सिस्टम ऐसा बनाओ जहां पीछे हटना मुश्किल हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाओ जिसका पैसा तुमने खुद दिया हो। अब अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो डायरेक्टली लॉस फील होगा। या अपने टीचर्स या पेरेंट्स को बोलो मंडे तक ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर आप मुझसे टेस्ट लो। स्टेप 7 क्लेम द ब्रेन। और लास्ट स्टेप है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार हम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि हमें टास्क से डर लगता है, फेल होने का, समझ न आने का, या लोग क्या कहेंगे इसका। इस फेयर को हैंडल करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग, यानी 4 सेकेंड सांस अंदर लो, 4 सेकेंड होल्ड करो और 4 सेकेंड बाहर, 4 सेकेंड होल्ड। ये साइकिल 4 बार करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा लेकिन तुम्हारा दिमाग थोड़ा क्लेम हो जाएगा। फिर सीधा अपने 25 मिनट फोकस ब्लॉक में चलो। रिलैक्स स्टेट में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बेटर काम करता है, डिसीजन ज्यादा क्लियर होता है। अब एक छोटी सी इमेजिनरी सिचुएशन सोचो। आज रात तुम कुछ भी फैंसी नहीं करते, सिर्फ इतना करते हो कि 2 फोकस ब्लॉक कंप्लीट कर लो। टोटल 50 मिनट रियल पढ़ाई। मार्क शायद कल सुबह तक चेंज ना हो, लेकिन अगर तुम यही काम 30 दिन तक रिपीट कर दोगे तो तुम वही स्टूडेंट नहीं रह जाओगे जो हर दिन बोलता था कल से करूंगा, कल से करूंगा। एक लाइन में याद रखो, एक्सेप्ट करो, छोटा स्टार्ट करो, 25 और 5 साइकिल बनाओ, फोन दूर रखो, डेडलाइन सेट करो और दिमाग को क्लाइम करो। कमेंट में लिखो इन 7 में से मैं आज से कौन सा स्टेप शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रात को गिल्ट में सो जाते हैं क्योंकि दिन भर सिर्फ फोन चलाया। और अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई और लाइफ दोनों सिस्टमेटिकली इम्प्रूव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ हर वीक साइंस बेस्ड रियल स्टूडेंट प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेंगे। मैं सहीम रजा मुस्तफाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, बाय बाय।